गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्वम विलोकयेति परात्पर तरम नान्यत सर्वमेतन्निरालयम्। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है और न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वो संपूर्ण निराश्रय होकर जीता है। स्वयं का सर्वमय हो जाना, स्व का सर्व में लीन हो जाना, व्यक्ति का समष्टि के साथ युक्त हो जाना, यही उपलब्धि है। जो विराट है और जो सीमित है, उनके बीच के फासले को गिर जाने देना, क्योंकि फासला कोई है नहीं। और जैसे ही कोई इसे देखता है, और वो इस कारण से ही देखता है कि एक स्रोत से ही सब निकला था, जैसे एक सागर से ही उठती हुई अनेक लहरें। जब ये देखा गया तो निश्चित ही कोई दूसरा नहीं रह गया। दूसरा है ही कहां, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, एक स्रोत से उठी हुई अनेक अनेक भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां, एक ही सागर से उठी अनेक अनेक लहरें। कोई दूसरा नहीं तो कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, लेकिन फिर भी अपनी निजता में, अपनी अद्वितीयता में, अनूठेपन में जीना, खिलना और जीवन की यात्रा में शामिल रहना। दूसरों को उनकी अपनी निजता में, अपने अनूठेपन में, अपने ढंग से खिलने देना, और गहरे में इस बात को जानना कि दूसरा कोई है नहीं, एक ही तत्व, एक ही स्रोत से सब प्रकट हो रहा है। इस बात को जानने से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। सूत्र ही कह रहा है, इस बात को जानने से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। बाकी सारा ज्ञान अश्रेष्ठ ही होगा। भारतीय दर्शन की ये देखा जाए शुद्धतम और गहनतम अंतर्दृष्टि है। जहां लोग इस बात को नहीं समझे, वहां भी कितना द्वंद्व है। भारत से बाहर जब भी कोई मजहब पैदा हुआ, वो उतनी गहराई में नहीं गया। मान लो भारत के बाहर ऐसे जो कल्ट हैं, मजहब है, वो यही कहते हैं ना कि एक ही परमात्मा है। तो एक ही जब हो गया तो क्या द्वंद्व रह गया, क्या उलझन रह गई, कौन कौन है, क्या क्या है, इसे तो कोई फिर फर्क ही नहीं पड़ता। सब एक ही है। अगर स्रोत एक है, परमात्मा अर्थात स्रोत, तो अभिव्यक्तियां भिन्न हुई। एक अभिव्यक्ति दूसरी अभिव्यक्ति को अपने में ढालने की कोशिश नहीं करती। ये जो धर्मांतरण है, कन्वर्जन है, ये क्यों है? इसी विक्षिप्तता के कारण कि बात तो कह दी लेकिन उसको समझा नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। तो कोई मुस्लिम रह जाना चाहता है, कोई मुस्लिम बना देना चाहता है, कोई ईसाई बना देना चाहता है, कोई हिंदू बने रहना चाहता है, कोई कुछ। हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहां भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में पले बढ़े थे। बाहर ये सब कंफ्यूजन, भ्रम बहुत ज्यादा रहा। इसलिए सूत्र कहता है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान है। अरे जब जान लिया कि एक ही है, तो अलग अलग जीने दो, खिलने दो लोगों को। जैसे अनेक अनेक फूल अपनी तरह से खिलते हैं, ऐसे मनुष्यता में भी लोग भिन्न भिन्न ढंग से खिलते हैं। किसी का किसी से कोई संघर्ष नहीं, किसी का किसी से कोई उलझाव, टकराव नहीं, और वही सबसे बड़ी सुंदरता है। और इससे भी रोचक और गंभीर और गहरी बात छोटी सी सूत्र में आगे भी शिव कह देते हैं कि ऐसा मनुष्य जो ये जानता है, वो संपूर्णतया निराश्रय होकर जीता है। निराश्रय अर्थात कोई आश्रय नहीं ढूंढता, कोई अवलंबन, कोई सहारा नहीं ढूंढता, कोई बैसाखी नहीं पकड़ता। बैसाखी काहे को पकड़े? जब उसने अपने पैरों पे चलना सीख लिया है, जब उसने अपने पंखों पर उड़ान भरना सीख लिया, तो बैसाखी किस चीज के लिए? व्यक्ति केवल आश्रय ढूंढ रहा है, इसलिए क्योंकि श्रेष्ठ सत्य को वो नहीं जानता कि एक ही स्रोत है। तो कोई मंदिर में
प्रार्थना कर रहा है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजे में, तो कोई यहाँ तो कोई वहां। क्यों? आश्रय ढूंढ रहा है। कोई इस पीर फकीर के पास, कोई इस बाबा के पास, कोई उस गुरु के पास, कोई इस मंत्र में, कोई उस तंत्र में, कोई इस किताब में, कोई उस किताब में। क्या ढूंढ रहा है व्यक्ति? ज्ञान ढूंढ रहा है या आश्रय? ज्ञान भी ढूंढते हैं बिरले लोग, लेकिन बहुतायत में लोग केवल आश्रय ढूंढने, सहारा। सहारे बताते हैं कि हमने अपने पैरों पे चलना नहीं सीखा। सूत्र कह रहा है कि जब वो श्रेष्ठ ज्ञान आ जाएगा तो व्यक्ति निराश्रय होकर जीता है। निराश्रय तो वही जीता है जिसको जीना आता है, चलना आता है। आश्रय की जरूरत भी क्या है? क्या आश्रय लेना? तीर्थंकर महावीर ने भी ऐसी ही बात कही थी और रोचक बात कही थी। अशरण भाव में जियो, किसी की शरण मत जाओ। कोई किसी का कल्याण करने वाला नहीं है, कोई किसी के जीवन में कोई चमत्कार करने वाला नहीं है। वो अस्तित्व ही है, वो स्रोत ही है जो सारे चमत्कार कर रहा है। जब हम उससे जुड़ गए तो हम किसी की शरण में क्यों कर जाएंगे? इस एक बात, एकमात्र सत्य को अगर समझ लिया जाए तो सारी धार्मिक दुकानें बंद हो जाएंगी। सारे मजारे, पीर फकीर, गंडा, ताबीज, तंत्र मंत्र सब बंद हो जाए, क्योंकि किसी को कोई आश्रय चाहिए ही नहीं। जिसने परम आश्रय को देख लिया, जिसने आसमान को देख लिया, जिसने अपने पंखों को देख लिया, जिसने उड़ना जान लिया, वो किस आश्रय की फिक्र करता है? तो ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। अपने पैरों पे चलें, अपने पंखों पर उड़ें, कोई आश्रय आवश्यक नहीं है। समझ, ज्ञान की एक ही स्रोत से सब फैलता है। इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं और इससे मुक्तिदायी कोई ज्ञान नहीं।